नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सुरोईवाल, सह आचार्य हिंदी विभाग, बीए पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। आज हम कवि भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता पर विचार करेंगे। कवि भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता की खोज करने से पहले राष्ट्रीयता के स्वरूप को समझ लेना आवश्यक है। राष्ट्रीयता से हमारा तात्पर्य संपूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए किए गए विविध कार्यों से है। इस समय कुछ विद्वान भूषण को राष्ट्रीय कवि मानते हैं और कुछ इसका विरोध करते हैं। उन्हें राष्ट्रीय कवि न मानने का कारण यह है कि इस समय राष्ट्रीयता का अर्थ बदल गया है। मध्य युग में हिंदू धर्म की व्यापकता के कारण हिंदुत्व की रक्षा को ही राष्ट्रीय कार्य माना जाता था। वर्तमान युग में राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन आने के कारण हिंदुओं और मुसलमानों की एकता द्वारा राष्ट्रीयता के क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार हुआ है। अतः भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता की खोज नवीन दृष्टि के स्थान पर मध्य युग की राष्ट्रीय दृष्टि से ही की जानी चाहिए। काव्य में राष्ट्रीयता के समावेश के लिए कवियों को अनेक आवश्यकताओं को पूर्ण करना होता है। इसके लिए उन्हें अपने काव्य में राष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक विकास की इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। इसके साथ ही जो व्यक्ति राष्ट्रीय विकास के लिए कार्य करते हैं उनकी प्रशंसा भी राष्ट्रीय काव्य में की जानी चाहिए। इस प्रकार के काव्य को राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं में निवास करने वाली प्रत्येक जाति के प्रति सद्भावना प्रकट करते हुए उसके प्रति द्वेष भाव का त्याग कर देना चाहिए। आधुनिक युग में राष्ट्रीय काव्य में इन तीनों बातों के समावेश को आवश्यक माना जाता है। भूषण के काव्य की आलोचना करते समय हिंदुत्व को राष्ट्रीयता का प्रतीक मानने पर हम देखते हैं कि उन्होंने अपने काव्य में हिंदुओं के सामाजिक राजनीतिक विकास की सर्वत्र कामना की है। इसी प्रकार उस युग में हिंदुत्व के प्रमुख सचेतकों महाराज शिवाजी और महाराज छत्रसाल के यश का भी उन्होंने भरपूर वर्णन किया है। उन्होंने अपने काव्य में हिंदुओं के सामूहिक कल्याण को आवश्यक मानते हुए विदेशी शासन के भार से मुक्त होने की इच्छा प्रकट की है। अतः यह स्पष्ट है कि मध्य युग की राष्ट्रीय दृष्टि के अनुसार हम भूषण के काव्य को राष्ट्रीयता से युक्त मान सकते हैं। कविवर भूषण ने अपने काव्य में वीर रस को मुख्य स्थान प्रदान किया है। इस रस के सहायक रसों के रूप में उन्होंने भयानक और रौद्र रस का प्रयोग किया है। उनके काव्य में वीर रस के सभी अंग प्राप्त होते हैं। उसका उत्साह स्थायी भाव उनके काव्य में सर्वत्र व्याप्त रहा है। हिंदी में वीर काव्य की रचना करने वाले कवियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार महाराजा शिवाजी और महाराजा छत्रसाल से संबंधित साहित्य की रचना करने वाले लेखकों में उनका सर्वश्रेष्ठ स्थान है। कला पक्ष की दृष्टि से भूषण ने अपने काव्य की रचना ब्रजभाषा में की है। उनकी भाषा में ओजपूर्ण गुण विद्यमान है और वह वीर रस के सर्वथा अनुकूल है। मुगल सम्राट औरंगजेब और उनके दरबारियों का वर्णन करते समय उन्होंने अरबी और फारसी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया है। उनके काव्य की रचना दोहा, कवित्त, सवैया आदि विविध छंदों में हुई है। अलंकारों का प्रयोग करते समय उन्होंने स्वाभाविकता और कृत्रिमता दोनों का ही परिचय दिया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि काव्य शिल्प की दृष्टि भूषण का काव्य साधारणतः सफल ही है। आगे हम उनकी काव्य शक्ति के विषय में कविवर वियोग हरि की वीर सतसई से दोहों को उपस्थित कर इस निबंध को समाप्त कर सकते हैं। शिवा सुजस सरसिज सुरस मधुकर मत अनन्य रस भूषण भूषण सुकवि भूषण भूषण धन्य कींधो इंद्र को वज्र कै प्रलय कृसान अमंद कीधो रुद्र रणचंड चखु कवि भूषण को छंद।